अल्फा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। डीओई द्वारा ये जारी किया गया है, तो देखते हैं ये पेपर। आपको बता दें 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपके जो है 1 से 16 तक जो है एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका एबीसी और पीक्यूआर, ए बी इजकल टू क्यू आर के है, बी सी पी आर के है, सी ए पी क्यू के है। तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक को ले लो। और कांग्रेस बोल रहा है, ऑप्शन में क्या है, कांग्रेस देखना है, तो एक को ले लो। ए बी इजकल टू क्या है, ए बी इजकल टू है क्यू और आर के, बस एक को देखें। आगे देखें, ए बी इजकल टू क्या है, पी क्यू के, नहीं हो सकता। ए और बी इजकल टू पी आर के, नहीं हो सकता। ए और बी, ए बी इजकल टू क्या है, क्यू और आर के, क्यू और आर के, यही चाहिए था। ए बी इजकल टू क्यू आर, बिल्कुल ये ठीक है। आगे देखें, ए और बी, ए बी इजकल टू आर और पी के, नहीं हो सकता। तो अपना क्या आंसर है भाई, बी। बस एक के जरिए, किसी भी एक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक अपरिमेय इरेशनल नंबर इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, अगर एक अपरिमेय संख्या होता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है। तो बता दे, इरेशनल नंबर के लिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग अशांत अनावर्ती होता है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ए सी और डी, ये तीनों जो है किसके लिए है, रैशनल नंबर के लिए, रैशनल यानी परिमेय संख्या के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका और देखते हैं, और क्या है, हर के परिमेयकरण का बदलने का सही तरीका क्या है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखें, सबसे पहले इनको सही से कर दें। ठीक है, ये जो है 63 लिखा हुआ है, इसका फैक्टर कर दें। फैक्टर करना आपको आता है। 3 से जा रहा है 21, 3 से जा रहा है 7, फिर 7 से जा रहा है 1, क्या आ गया भाई, इसका पेयर बन गया, तो 3 रूट में 7। यानी तुमने 63 के जगह पे क्या लिख दिया, 3 रूट में 7 लिख दिया। ठीक है, 20 उसी तरह 20 का कर दो भाई। 20 करोगे, 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, क्या आया, 2 का पेयर बन गया। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2 रूट में 5। ठीक है, अब ये रकम होनी चाहिए। रैशनलाइज में आपको पता है, यहां अगर प्लस का हो तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, माइनस का। तो क्या लिखोगे भाई, 3 रूट में 7 माइनस में क्या लिखने वाले हो बताओ, माइनस में लिखने वाले हो 2 रूट में 5 अपॉन में 3 रूट में 7 माइनस में 2 रूट में 5। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, 3 रूट में 7 2 रूट में 5, तो यही ठीक है। बाकी सब पे गलत है भाई। ठीक है, यहाँ पे तो 4 ही डाल दिया है, और ये तीनों दोनों तो गलत ही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इज राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है। ग्राफ दर्शाया गया है नीचे, इस ग्राफ के जरिए बताना है कि यहाँ पे कितने इकाई का यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली देख रहे हो ना, यहाँ पे सब में एक कॉमन इकाई क्या है, 50 है। 50 एक कॉमन इकाई है, तो 50 का यूज हम कर सकते हैं। खत्म। आगे देखते हैं, नीचे दी गई जो है x का मान निकालना है, बहुत ईजी है। ये देखो, एक सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है, सर्कल। सर्कल बन रहा है, तो सर्कल मतलब कि अगर इस तरह का सर्कल बन रहा है तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 का होता है। कितने का होता है, 360 का। तो इनको प्लस कर दो, यानी कि x प्लस में 10 प्लस में 120 प्लस में क्या है 120 इजकल टू क्या है 360 की। ठीक है, तो x और x क्या आ गया, 2x प्लस में 130 इजकल टू 360 के। 130 से माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 130 आ जाएगा, और 230, और इसको क्या करना है, 2x से डिवाइड करना है। तो x इजकल टू क्या आ जाएगा, 230 अपॉन में 2 इंटू में डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 115 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजी है ये। आगे बात करें, हरीश द्वारा दर्शाए अनुसार एक कोण ए और को बी को बनाते हुए 2 तिनके रखता है। ठीक है, द हरीश प्लेसेस द 2 स्ट्रेज फॉर्मिंग द एंगल्स ए एंड बी एज शोन। यहाँ पे दिखाया गया, इस तरह से रखता है ये, जैसे इस तरह से और इस तरह से बना देता है 2 स्टिक के जरिए, ए और बी के जरिए। आगे एन वाला जो लाइन को मूव करता है, ऐसे मूव करता है कि बी जो है गेट्स 3 टाइम्स ऑफ ए। बी क्या हो जाए, बी इजकल टू हो जाए 3a के, b इजकल टू क्या हो जाए 3a के। तो a इजकल टू क्या आ जाएगा
बी अपॉन में 3, क्या आ जाएगा बी अपॉन में 3, यानी ए का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, ए का वैल्यू जो है क्या हो गया, कम हो गया। पहले ए का वैल्यू ज्यादा था, अब ए का वैल्यू ये यहाँ पे आएगा तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 गुना कम हो जाएगा। 1/3 जो है टाइम्स क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू लेस हो जाएगी। तो ये आएगा डी, डी इसका क्या है ठीक जवाब है, डी इसका ठीक जवाब है। 3, ए का मान 3 गुना हो जाता है भाई, कम हो जाता है, तो ये तो गलत ही है। 2b से कम हो जाता है, नहीं भाई 2b का जिक्र ही नहीं है। 2b से ज्यादा हो जाता है, नहीं, तो यही आएगा इसका आंसर डी। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए 6 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि 7 और 11 के बीच कुछ अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या और रैशनल नंबर क्या होता है, कैन बी राइट डाउन p by q एंड q नॉट इक्वल टू 0। q जो है क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है रैशनल नंबर। इसको किस में व्यक्त कर दिया गया भाई, इसको लिख दिया भाई m अपॉन में 6 में लिख दिया गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, विच स्टेटमेंट इज द ट्रू। तो स्टेटमेंट ट्रू कब हो सकता है, m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब भाई जो रैशनल नंबर है वो 7 से 11 के बीच में है, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, तो ऑप्शन देखें 42 से 66 के बीच में रख के देखो भाई, 42 एंड अपॉन में 6 कर दोगे कितना आएगा 7। ठीक है, 7 तो हमारा आ गया, और 11 के बीच में होना चाहिए, तो देखो भाई 66 अपॉन में 6, 11 आ रहा है। ठीक है, 7 और 11 के बीच में हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन ठीक है। 42 ये तो ठीक आएगा, डिवाइड करोगे 6 से तो 7 आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये 11 से ज्यादा आएगा, तो ये क्या है गलत है। इसको डिवाइड करोगे 6 से तो कितना आएगा 8 आएगा, आना कितना चाहिए था 7 आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। इसको 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11 आएगा, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 11 से ज्यादा आएगा, बल्कि क्या होना चाहिए 7 से 11 के बीच में होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या आएगा ए आपका ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है कि इसको एक जो है नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे इसको दिखाया गया रूट 27 को दिखाया गया है। ठीक है, और रिधि ये कार्य कर रही है भाई, दिखाने का कार्य कर रही है, रिधि ने दिखाया हुआ है। और ये दो व्यक्ति हैं टीना और अजय, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो बोल रहा है भाई क्या दोनों सही है, एक सही है, कोई भी सही नहीं है। तो देखो टीना कैसे दिखा रही है, पहले ये देख लेते हैं। ए ओ बोल रही है, ए और ओ 5 ले लिया, ठीक जी, ए ओ 5 ले लिया। ए बी और बी डी 1 है, ए बी और बी डी 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है। तो पता है ए 5 है और ये 1 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बेस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस में 1 26 का स्क्वायर। ठीक है, और रूट करोगे तो ये h की वैल्यू निकल जाएगी, ये इक्वल टू h स्क्वायर, इसे काट दोगे रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 26 रूट के अंदर आ जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, h आ जाएगा रूट में 22। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 26 रूट के अंदर, स्क्वायर नहीं आएगा रूट के अंदर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 26 रूट के अंदर आ गया, और ये 1 है तो इन दोनों का स्क्वायर करो, फिर रूट में 26 स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा जो है यहाँ तक की वैल्यू अपनी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 26 का स्क्वायर करोगे तो 26, इससे ये कट गया, और प्लस में 1 तो 27, और h निकालोगे तो क्या आ जाएगा रूट में 27। तो यहां से जो लाइन जा रही है ये 27, ठीक बोल रही है भाई टीना, तो ठीक बोल रही है। अजय की बात करें, अजय क्या बोल रहा है, अजय बोल रहा है भाई ये ए और बी, ओ और बी 26 दे रखा है, ये तो ठीक बोल रहा है, और ए और बी 1 दे रखा है, ए और बी 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 1 हो गया, तो इसका भी ठीक बोल रहा है, ये तो डायरेक्ट कर दिया यहाँ से, तो ठीक है, इसका भी ठीक है, अजय का भी क्या है ठीक है। तो ये दोनों ही क्या बोल रहे हैं भाई ठीक बोल रहे हैं, कौन सही है, दोनों ही ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्वेश्चन देखें, एक्स बहुत लड्डू क्वेश्चन है, ये तो लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू। देखो ऐसे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 है, वैल्यू पुट करो आ जाएगा भाई, इसका हल कौन सा हो सकता है। यहाँ वैल्यू पुट करो, x के जगह पे क्या रखोगे 1 और y के जगह पे क्या रखोगे -1 और इक्वल टू बोला 2। हो सकता है ए ऑप्शन ऐसा बोल रहा है, हो सकता है 1 और ये -1 इक्वल टू, भाई इधर तो 0 आ गया और इधर क्या आ गया 2, तो ये क्या नहीं है इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। बी में ट्राई करते हैं भाई, x के जगह पे क्या रख दो
1 माइनस वाई के जगह पे -1 रखना है, ठीक है, इजकल टू 2। 1 माइनस माइनस आपको पता है क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 आ गया यहाँ पे और इजकल टू 2। 1 और 1 1 क्या हो गया 2, 2 इजकल टू 2 आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी इनमें रख के देखोगे तो नहीं आएगा, इसमें रख के देखेंगे तो 2 माइनस में 1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस में 1 इजकल टू 1 इजकल टू 4, बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें रख के देखोगे तो 2 और माइनस में 2 और 1 3 आएगा, 3 इजकल टू नहीं होगा बराबर। यहाँ पे देखोगे तो 2 और यहाँ पे -1, 2 में से 1 गया, 1 और नॉट इक्वल टू 4, 4 के बराबर नहीं है। तो आपका क्या आएगा, बी आंसर आएगा, जहां पे ये 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कैसे टैकल करना है, बहुत इजी है। आपको लग रहा होगा कॉफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है, y के बगल में जो होगा वो गुणांक होगा। देखो y के बगल में जो होगा ना वही गुणांक होगा। पहले इक्वेशन तो सॉल्व करो, बहुत इजी है, देखना इक्वेशन सॉल्व करते ही आंसर है। देखो कैसे, आप इक्वेशन लिख दो पहले बहुत आराम से। इक्वेशन आपका क्या बोल रहा है, देखो 5 बोल रहा है, यहाँ पे 2y लिखा हुआ है, माइनस में 4 लिखा हुआ है, प्लस में 3x, माइनस में 4y, माइनस में 7 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10y आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 20 आ गया, और प्लस में 3x, माइनस में 4y, माइनस में 7 इक्वल टू 0 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं y को एक साथ लिख लें, इसको y से इसको करोगे तो 6y आ जाएगा, माइनस में 20 और 20 और ये 7 भी है तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 आ गया, ठीक है। और प्लस में क्या है यहाँ पे 3x इजकल टू 0। तो बोल रहा है y का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो y का कॉफिशिएंट y किससे मल्टीप्लाई है, 6 से, तो वो उसका कॉफिशिएंट होगा, वही उसका गुणांक होगा। तो क्या आ जाएगा भाई 6। बहुत आसान है ना, आपने इक्वेशन सॉल्व किया और आंसर आ गया। इस तरह से करना, बहुत इजी चीजें है। आगे समान कोटि वाले भिन्न भिन्न भुज वाले दो बिंदु स्थित है, द 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम ऑर्डिनेट बट द डिफरेंट एब्सिसा। एब्सिसा डिफरेंट है पर ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सेम है। भाई ऑर्डिनेट सेम है, एब्सिसा क्या है, अलग अलग है। ऐसे जो है बिंदु कहां हो सकते हैं, देखो इस तरह की चीजें हैं, ये और ये दो चीजें हैं, ठीक है। एक भुज है, एक क्या है, भुज है, और एक क्या है, कोटि है। तो भुज और कोटि में कैसे चीजें हो सकती हैं बता देते हैं, ठीक है। भुज और कोटि में बोल रहा है भाई कोटि तो समान होना चाहिए, लेकिन भुज क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। भुज अलग अलग यानी कि अब्सिसा जो है, जो एक्स एक्सिस है, अब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है, याद रखें, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। एक मिनट क्वेश्चन चला गया, हाँ जी। तो ये जो है बोल रहा है क्या, ऑर्डिनेट तो सेम होना चाहिए। ऑर्डिनेट कब सेम हो सकता है बताओ, और ये अलग अलग होना चाहिए। अब शीशा क्या होता है, डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कैसा बिंदु बनेगा जो ये दोनों डिफरेंट होंगे। तो देखो भाई, एक अगर लाइन अगर मैं यहां से खींच दूं, यहां से खींच दूं, या ऐसे, हाँ ऐसे खींच दो, इसमें देखो अब शीशा, बिल्कुल ध्यान से देखे भाई, इस तरह से खींच रहा हूं, तो ये अब शीशा है, ये दोनों डिफरेंट है, और ये क्या है, भुज है, और भुज क्या है, एक साथ। ये जो आपका क्या बोलेंगे इसे, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट सेम है, और ये दोनों अलग अलग है, दिख रहा है। तो ये लाइन किसके है, एक्स अक्ष के क्या है, पैरेलल है, द पैरेलल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा है भाई, सी। तो इसका आंसर आएगा सी, याद रखें सी। इसको समझ ले, बहुत इजी है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दो कोण जिनका योग क्या है 180, टू एंगल्स द सम आर इक्वल टू 180, क्या कहलाता है, सबको पता है, ठीक है। क्या कहलाता है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। और जिनका सम क्या होता है 90 होता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और ये क्या होता है 180 वाला है सप्लीमेंट्री, इसका आंसर आएगा सप्लीमेंट्री। आगे, यदि किसी रेखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण है, अगर जो है इन्हें एंगल, वन एंगल हैज द लीनियर पेयर द इक्विट एंड द अदर एंगल, क्या होगा, अगर एक एक्विट है तो दूसरा क्या होने वाला भाई, अधिक कोण होने वाला। सिंपल सी बात है भाई, इस तरह का लीनियर पेयर है, एक छोटा एंगल होगा तो बड़ा वाला अधिक कोण होने वाला है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होने वाला है, सिंपल सी बात है। आगे देखो 11, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज में कौन चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखाई गई है, इनको जो है क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है।
तो किस चीज की जरूरत होगी भाई, कांग्रेंस प्रूफ करना, तो ये इसके बराबर तो दे ही रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें ये और ये मिल जाए तो एस से कांग्रेस प्रूफ हो सकता है, तो टी और ओ और एस की हमें क्या है जरूरत है, तो हो जाएगा ना, बहुत ईजी है। नीचे दिए गए जो है त्रिभुज में ट्रायंगल जो है एक्स वाई जेड और ट्रायंगल जो है एस टी यू, ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं एस वाई जेड एस टी यू, ये कैसे जो है कांग्रेंस हो सकते हैं, कांग्रेंस प्रूफ करना है, स्वांगसम प्रूफ करना है, तो ये कैसे हो सकते हैं। इनको प्रूफ करने के लिए आपको पता है ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 13, पता है 12 का कितना होता है 144 प्लस में 5 का 25 इजकल टू 169, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, आ गया नहीं। ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, पता है 169 में से एक 144 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बात करें तो ये तीनों साइड बराबर है, तो एस से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एस आर एच एस 90 डिग्री है तो आर एच एस से हो सकता है, ठीक है। एस तो एस ए और एस ए और एस से भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे देखते हैं, दो त्रिभुज दिखाए गए हैं और एक जो है ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम क्या है ट्रायंगल PUL, ये दे रखा है भाई PUL दिख रहा है PUL, और जो कितना है इसका जो है क्या दे रखा है, इसका पैरामीटर दे रखा है कितना है 30 पैरामीटर है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आपका कितना है 8 है और ये 10 है, तो 18 और 13 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत। पूछ रहा है भाई आर द ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो सकता है, देखो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो सकता है, तो अगर बात किया जाए तो ये वाले एंगल की, तो ये कितना आ जाएगा भाई 60 70 50 आ जाएगा, अब 50 आ गया और ये कितना आ जाएगा 70, तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है किससे ए से ये क्या हो जाएगा कांग्रेंस प्रूफ हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। तीनों एंगल्स के आगे बराबर आगे दिख रहे हैं, बराबर आगे ना, ये खत्म। आगे देखो, आगे ऊंचाई ए ऊंचाई वाले समबाहु, अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, याद कर लो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 बस खत्म, ये रहा √3/4 आगे बात करते हैं, इसका जो है परिमाप, परिमाप क्या होता है तीनों साइड प्लस कर दो, परिमाप क्या होता है ए प्लस में बी प्लस में सी, ट्रायंगल की तीनों साइड प्लस कर दो परिमाप निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा, अर्ध परिमाप सॉरी सेमी पैरामीटर बोलेगा तो क्या कर दो उसको आधा कर दो, आधा परिमाप बन गया, बहुत इजी है। देखो s और माइनस में a प्लस कर दो, पहले सबको प्लस कर दो, s माइनस में a प्लस में s माइनस में b प्लस में s माइनस में c इजकल टू, देखो s माइनस में a कितना दिया था 10 दिया था, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 10, s माइनस में b कितना दिया था 20 दिया था, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे प्लस में 20, s माइनस में c कितना दिया था 30 दिया था, तो यहाँ पे लिख दो प्लस में 30। अब देखो s क्या आ जाएगा 3s प्लस में माइनस में a माइनस में b माइनस में c इजकल टू, इन तीनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, आ गया। s इजकल टू क्या होता है हीरोन सूत्र में आप जानते हैं ना, s इजकल टू क्या होता है, s इजकल टू होता है a प्लस में b प्लस में c अपॉन में 2, यही होता है सेमी पैरामीटर s, ठीक है। तो s के जगह पे ये वाली वैल्यू रख सकते हो ना, रख दो भाई s की जगह वैल्यू 3, इसके जगह पे क्या रखोगे a प्लस में b प्लस में c अपॉन में 2, ठीक है। आगे देखो माइनस में a माइनस में b माइनस में c, और ये बराबर किसके है, एक मिनट थोड़ा सा मिटा दे ताकि आपको समझ में आए इजीली, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन रखते हैं, आगे मिटा देते हैं, चलो ठीक है। तो देखें a माइनस बी माइनस सी इजकल टू क्या है 60 की, 60 है ना इसके बराबर। अब देखो क्या है, ये 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, एलसीएम ले सकते हो इनके साथ, तो ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 3, और ये इसको ये इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, इससे मल्टीप्लाई होने वाला है और इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, आपको पता है। तो क्या आ जाएगा 3a माइनस में 3b माइनस प्लस में, ये सब प्लस में भाई, ये देखो प्लस में है ना यहाँ पे, तो 3b प्लस में 3c माइनस में, अब ये 2 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a माइनस 2b माइनस 2c,
इक्वल टू नीचे क्या बच गया 2 इक्वल टू कितने हैं 60 के। एलसीएम ले लिया तुमने। अब ये 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये 3a है तो 3a में से 2a चला जाएगा तो कितना बचेगा a प्लस में। 3b में से 2b चला जाएगा तो कितना बचेगा b प्लस में। 3a में से 2a चला 3c में से 2c चला जाएगा तो कितना बचेगा c इजकल टू। आगे देखोगे क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 60 गुने में 2 इजकल टू क्या होता है 120। हमें क्या निकालना था परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a प्लस में b प्लस में c। तो निकल गया a प्लस में b प्लस में c। कितना आ गया भाई 120। तो टिक लगा दें 120, खत्म मामला। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज की भुजाएं डैश 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 दे रखी, अर्ध परिमाप निकाल दो भाई। अर्ध परिमाप क्या बोला था, ये रहा फॉर्मूला, यही लिखा है s इजकल टू a प्लस में b प्लस में c अपॉन में 2। इजी है, लड्डू क्वेश्चन है। a प्लस में b प्लस में c, इन तीनों को प्लस कर दो भाई, इन तीनों को प्लस कर दो। 25 और 15 कितना होता है 40 होता है। 40 और 20 कितना होता है 60 होता है। और 60 अपॉन में 2 कितना होता है भाई 30 होता है। 30 इसमें दिया है, हाँ जी दिया है। तो सी आपका क्या हो गया आंसर हो गया, खत्म। आगे देखो, आगे है यदि व्यंजक दे रखा है, इसको जोड़ने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो k की वैल्यू क्या हो सकती है। याद है k की वैल्यू बहुत इजी है। तो k की वैल्यू प्राप्त करना है और ये याद रखो ये बोल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर प्राप्त करना है। अगर रैशनल नंबर गेट करना है, परिमेय संख्या प्राप्त करना है तो k की वैल्यू क्या होगी। परिमेय संख्या में क्या नहीं होना चाहिए √2 नहीं होना चाहिए। तो इस √2 को कैसे भी हटाना है, रूट वाली वैल्यू को हटा देना है ताकि वो परिमेय संख्या बन जाए। ठीक है, तो रूट वाली वैल्यू को हटाने के लिए क्या करूंगा, इसको जोड़ रहा है पहले, तो ये जोड़ रहा है तो क्या कर रहा है पहले देख लो। 2 कर रहा है, रूट में k कर रहा है, -1 था इसके पास और प्लस में रूट में 8 था। और इसमें प्लस क्या कर रहा है माइनस रूट ये 2, ये माइनस कर रहा है। अगर ये सेम चीज अगर इधर कहीं आ जाए ना -8 √2 तो ये इससे कट जाएगा, लेकिन इधर आना चाहिए किसमें प्लस में आना चाहिए। तो कट जाएगा तो हमारा सिंपल बच जाएगा, रूट वाला हट जाएगा तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। ऐसा कुछ करना है तो कैसे कर सकते हैं देखिए ध्यान से। पहले √8 है तो इसको क्या कर दो, √8 है इसको क्या कर सकते हो बताओ। √8 को हटा सकते हो कैसे, 8 कैल्शियम लो 2 से, फिर 2, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर निकल गया और अंदर क्या बच गया 2। तो 8 की जगह पे क्या लिख सकते हो 2 रूट में 2, और यहाँ पे क्या है माइनस में 8 रूट में 2। तो 8 में से 2 गया, कितना बच गया माइनस में 6 रूट में 2, 6 रूट में 2 बच गया। और यहाँ पे क्या था प्लस में ये था 2 रूट में k और माइनस में 1। अब 2 को रूट k से गुना करो और 2 को गुना करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट में k और माइनस में 2 और प्लस में इधर क्या आएगा माइनस में 6 रूट में 2। ये आ रहा है ना। अब k के जगह पे क्या लिखोगे तो ये हट जाएगा, तो k के जगह पे क्या होना चाहिए बताओ 6 आना चाहिए, 6 रूट 2 आना चाहिए। तो k के जगह पे क्या हो सकता है, तो k की वैल्यू कैसे निकालोगे देखो, इन दोनों को हटा के 0 करना है तो ऐसे कर दो। 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो 0 करना है तो 2 रूट में k इजकल टू माइनस में 6 रूट में 2, काट दो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो रूट में k इजकल टू क्या आ जाएगा 3 रूट में 6, क्या आ जाएगा 3 रूट में 6। अब 3 रूट में 6 को 3 रूट में 2, ये 2 है ना, 3 रूट में 2 इसको ठीक से लिख दो। 3 रूट में 2 को कैसे लिख सकते हो, हमें रूट की वैल्यू निकालनी है तो रूट हटा के k की वैल्यू निकालिए ना, तो k इजकल टू क्या आ जाएगा इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस स्क्वायर से ये हट के k बच गया, यहाँ पे करोगे तो 9 और इस रूट स्क्वायर से ये कट गया तो कितना आ जाएगा 2। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आया 18 आया। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 आ गई। ठीक है, समझे। क्वेश्चन देखकर परेशान नहीं होना है, इजीली ट्रैक कर करना है प्रोसेस वाइज। क्वेश्चन को समझ ले करना क्या होता है, करना बस इतना होता है कि भाई क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा था रैशनल नंबर बनाना था। तो रैशनल नंबर बनाना था तो रूट हटाना है ना, मेरे को रूट हटा दिया मैंने भाई, रूट हटाना था। इस k के जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू आए ताकि ये रूट कट जाए,
यही करना था। तो k की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, k की जगह पे ये आ गया, ये आने के बाद रूट हट जाएगा तो 18, k की जगह पे क्या आ जाएगा 18, 18 आते ही क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। सिंपल सी बात थी, चाहे तो करके देख लो। अगर यहाँ पे 2 है और रूट के अंदर k है तो 18 को क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। ये k की जगह पे क्या लिखा 18 और रूट में k था तो ये लिख दिया। इसको कर दो भाई, फैक्टर कर दो, 18 को फैक्टर करोगे कितना आएगा, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1 कितना आया 3 रूट में 2। तो इसके जगह पे क्या लिखना है, k की जगह पे क्या लिखना है, इंटू में, ये इंटू में है कितना है 3 रूट में 2, 3 दूनी 6, 6 रूट में 2, ये देखो, और ये माइनस में 6 रूट में 2 था, इससे ये कट गया, बचा क्या हमारे पास -2, और -2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। हो गया खत्म। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन देखिए कैसे कर रखा है। संग्रहालय में, ये देखो पहले एक संग्रहालय है, इसमें बहुत सारे जो है गेस्ट आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, इसके बारे में इसमें दिखाया गया। ठीक है, आयचित्र के बारे में कौन सा कथन सही है, जो हिस्टोग्राम दे रखा है इसमें कौन सा कथन करेक्ट बताना है, कौन सा है। बहुत इजी है, देखो संग्रहालय में 20 दिन के लिए लगभग 100 से 90 आगंतुक थे। 20 दिन के लिए देखोगे तो 20 कहाँ है भाई, ये रहा 20 से कितने थे भाई, 90 से 100 थे। यहाँ पे 90 से 100 आ रहा है, 90 से 100 आ रहा है भाई, ये गलत है, खत। आगे देखो, संग्रहालय में 20 दिनों के लिए लगभग कितने थे, 5 दिनों के लिए लगभग कितने थे, 60 से 70, 5 देखो 5 यहाँ था 60 और यहाँ पे क्या आएगा 70, बहुत बढ़िया, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। संग्रहालय में 6 दिन के लिए लगभग 120 से 140, 6 कहाँ है भाई, 6 यहीं पे आएगा, ये 120 से 140 नहीं है, 120 से 100 कितना है 30 है, 130 होना चाहिए था, गलत है। 26 दिन के लिए कितना है 120 से 200, मतलब भाई 100 100 से 120, 100 से 110 होना चाहिए था, 120 तक तो नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत है। तो आपका क्या आंसर आ रहा है, बी आंसर करेक्ट है। आगे देखो अगला क्वेश्चन आएगा भाई, केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी आते हैं, बस इसको ध्यान से समझना है। मैथ का तो एक ही फंडा है, आप क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर आएगा। क्वेश्चन का थीम नहीं समझने वाले, पूछ क्या रहा है तो आंसर नहीं आ सकता। देखे क्या है, गला थोड़ा सा जाम है कई दिनों से, इसके कारण जो है वीडियोस नहीं आ रही थी। चले देखे, कोई दिक्कत नहीं है। सृष्टि ने अपने जन्मदिन पर जो है, जन्मदिन पर योजना बनाई कि वो क्या करेगी भाई, अनाथ आश्रम में जाकर जन्मदिन मनाने वाली है। ठीक है, इसमें जो है बच्चों और बड़ों के लिए उसने क्या खरीदे थे, सेब खरीदे थे देने के लिए। ठीक है, और अपने बर्थडे केक के साथ जो है उसने 2 सेब बच्चों को देती है, और जो वयस्क हैं, जो अडल्ट हैं, उनको कितने देती है, 3 सेब देती है। टोटल जो है उसने 60 सेब बांट दिए। ठीक है, कितने बांट दिए, 60 सेब बांट दिए। तो लेट कर लो भाई, बच्चों की संख्या कितनी है, x है, और बड़ों की संख्या कितनी है, y है। बच्चों को कितनी सेब देती है भाई, 2 सेब देती है, और बड़ों को कितनी देती है, 3 सेब देती है, और इन दोनों को मिला के कितने सेब दे रही है भाई, 60 सेब दे रही है। ये लो, ये इक्वेशन भी बन सकता है इसका। आगे देखें, ये देखो ये क्वेश्चन भी वही आ गया, बच्चों की संख्या में को अगर x और बड़ों की संख्या y मान लिया जाए तो समीकरण के इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बताना है भाई, इक्वेशन क्या बनेगी। देखो भाई सिंपल सी बात है, बच्चों को कितनी मानी है, x यानी बच्चों को 2 सेव दिए थे, 2x प्लस में बड़ों को y मानी है तो 3y, 3 सेव दिए थे बड़ों को, और इजिकल टू कितने सेव बांटे, टोटल 60 से बांट दिए, खत्म जी। ये देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लो आ गया बी आंसर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चों को 15 और वयस्कों की संख्या निकाले, बच्चों की संख्या 15 है, बच्चों को सेब कितने मिले थे, 2 सेब मिले थे, बच्चों की संख्या कितनी है 15, प्लस में वयस्क कितने थे, 3 सेब मिले, और उन्हें संख्या कितनी थी वयस्कों की, मान लो y थी, इक्वल टू टोटल सेब कितने बांटे 60, 15 दूनी क्या हो गया 30, प्लस में 3y इक्वल टू क्या आ गया 60, तो 3y इक्वल टू 60 और 30 उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस में, तो 30 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 अपॉन में 3, कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा, खत्म। लड्डू क्वेश्चन है ना, तो 10 आएगा भाई, वयस्कों की संख्या 10। अगर बोला वयस्कों की संख्या 12 है तो बच्चों की संख्या कितनी है, अब 12 रख दो, वयस्क को क्या माना था y माना था ना, y के जगह बस 12 रख दो, खत्म, आ गया आंसर। देखो 2x प्लस में 3 और y के जगह पे क्या रखना है 12, वयस्कों की संख्या 12 थी और टोटल सेब कितने बांटे थे 60, 2x प्लस में 5 बातियां 36 इजकल टू कितना 60, तो कितना आ जाएगा 2x इजकल टू 2x कितना आ जाएगा 2x इजकल टू 60 माइनस में 36, 60 में 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा
60 में 36 गया, कितना बचेगा बताओ। तो ये 36 को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 24 इजिकल टू क्या है 2x। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा बताओ, x इजिकल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आएगा भाई, खत्म। ठीक है 12 यहाँ पे 36 और 12 दूनी 24, दोनों को प्लस कर दो, 0 3 2 5 1 6 60 आ गया ना। चेक भी कर सकते हैं आंसर। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट है। x ये है, y ये है, तो b की वैल्यू क्या होगी भाई, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है क्या ही पूछ रहा है। x की जगह पे वैल्यू रख दो, कितना आएगा 3x की जगह पे क्या रखना है -5, प्लस में 5 और y की जगह पे क्या बोल रहा है 2 रख दिया, इजिकल टू क्या है ये b के बराबर है, 5 तिया 15, माइनस क्या है तो माइनस, प्लस में 5 दूनी 10 इजिकल टू क्या है b। अब 15 में से 10 को माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस में 5 इजिकल टू क्या आ जाएगा b। अब देखो 5 लिखा है क्या ऑप्शन में, जी हाँ पहला ऑप्शन 5 ही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बोल रहा है, ये दे रखा है ये दे रखा है, तो a का मान क्या हो सकता है, a किसके बगल में है x के बगल में है, x के बगल में क्या है कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां 1 है, और यहाँ माइनस का है तो -1 है, जहां कुछ नहीं है उसका सहारा 1 होता है, याद रख लो। ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा -1, खत्म। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन बनेगा 18वां, और कई सारे क्वेश्चन, ये तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, एक दे दिया क्वेश्चन उसी के आधार पे सारा करना है, और बहुत इजी, बहुत सारे नंबर ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है तो एक त्रिभुज दे रखा है, एबीसी त्रिभुज दे रखा है, इसकी भुजाएं डैश 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 यानी 24 32 40 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे दरवाजा सा लगा हुआ है, दिख रहा है ना दरवाजा, ये दरवाजा लगा 3 मीटर का, कोई दिक्कत नहीं, अंदर जाओ पार्क के अंदर खेलने, क्या क्रिकेट खेलना है पार्क के अंदर, त्रिभुजाकार में क्रिकेट, लेकिन कैसे खेलने वाले हो, ठीक है वो देखना अपने हिसाब से देख लो। पार्क का अर्ध परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप आपको बताया था क्या करना है, तीनों को प्लस करना है और 2 से भाग कर देना, इसी को s बोलते हैं। ठीक है तो तीनों को प्लस करो, 40 और 20 60 और 30 कितने हो गए 90 और 6 कितने हो गए 96, 96 अपॉन में 2 कितना आ गया 48, खत्म। आगे देखो एक क्षेत्र का, एक पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला, पहले इसको मिटा दें, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं फिर। ठीक है इसको मिटा के चलो आ जाओ, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं हम, देखें हीरोन्स फॉर्मूला देखें भाई, हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको s निकालना पड़ेगा, s कैसे निकलता है पता है आपको, a प्लस में b प्लस में c अपॉन में 2, अभी निकाला था हमने, तीनों को प्लस किया था कितना आया 96 अपॉन में 2 कितना आ गया था 48। ठीक है अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इजिकल टू, फॉर्मूला क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला s माइनस a, आप सबको पता है ना, s माइनस b और s माइनस सी। ठीक है आगे देखो सॉरी आगे देखो ये क्या है, s कितना है हमारा 48 48। ठीक है s कितना है 48 और s कितना रहेगा 48 माइनस में a कितना दे रखा है आपका, a दिख रहा है, a हमने किसको लिया था, इसको मान लो a लिया है 24 को, तो 48 में से 24 को माइनस कर दो। ठीक है फिर 48 में से b को माइनस कर दो यानी 32 को माइनस कर दो, फिर 48 में से किसको माइनस कर दो 40 को माइनस कर दो, लो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें यहाँ पे लिख दिया 48, आगे क्या है यहाँ पे बताओ, 48 में से 24 को माइनस करोगे तो 24 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको माइनस करोगे तो 8 8 16 आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है आगे देखो कैलकुलेशन फास्ट रखना है, मैथ में आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, मैथ का इसी पे बेस है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन पे काम करें। देखो जी 48 को कैसे लिख सकते हो भाई, 2 इंटू में 24 लिख सकते हो, और ये 24 दिया ही है क्योंकि हमें पेयर्स बनाने होते हैं, पेयर्स बन गया 24 का। इसी तरह 8 लिखा है तो यहाँ पे 2 इंटू 8 लिख दो, और ये 8 लिखा ही था तो इसका ही पेयर बन गया, इसका ही पेयर बन गया, 48 का ही पेयर बन गया, और ये 2 का भी पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया उसको रूट से बाहर निकाल दो, क्या कर दो बाहर निकाल दो, तो 2 बाहर निकल गया,
24 बाहर निकल गया और क्या बाहर निकल गया, 8 बाहर निकल गया। इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, 64 का 4 यहाँ पे 6। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा और 32 और 6 कितना होता है, 38 होता है। ठीक है, तो 384 इसका आंसर होगा। 384 का है, ये रहा, खत्म बात। बी आंसर इसका ठीक है। आगे इतने रुपए की दर से लागत लगाने का खर्च निकालो भाई, इसके ऊपर लागत लग रहा है। टोटल हमारा एरिया कितना निकला, इतने मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर पे 20 रुपए का खर्चा आता है, तो 384 मीटर पे कितने का खर्चा आएगा, 384 मीटर पे कितने का खर्चा आएगा। बस कुछ नहीं करना, 20 से मल्टीप्लाई, खत्म। 0 का 0, 8 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया, 7680 रुपए, खत्म। कितना, 7680 रुपए। देखो यही तो है जो केस बेस्ड स्टडी है, एक के साथ दूसरा फ्री, एक के साथ दूसरा फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है कांटेदार बाढ़ लगाई जा रही है। बाढ़ कैसे लगेगा आपको पता है, ये चित्र दे रहा है, बाढ़ तो चारों तरफ से लगने वाला है और गेट लगा है वहां पे तो बाढ़ लगने वाला ही नहीं है, तो चारों तरफ से लगने वाला है, यानी कि पहले तीनों को प्लस कर दो, तीनों तरफ से लगेगा बाढ़। तो 24, ये कितना आया था, 96 आया था, 96 आया था। यहाँ पे बाढ़ नहीं लगने वाला 3 मीटर पे, तो माइनस कर दो 3, कितना आ जाएगा 93, यानी 93 मीटर पे बाढ़ लगने वाला है। कितने मीटर पे, 93 मीटर पे बाढ़ लगने वाला है। बोल रहा है 1 मीटर का खर्चा कितना आता है, 30 रुपए आता है। 93 का कितना आएगा, 30 से मल्टीप्लाई, खत्म बात। इसको क्या कर दो, 30 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 को करोगे 0 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 3 27, कितना आएगा 2790, खत्म बात। ठीक है, ये लड्डू क्वेश्चन है। पार्क की सबसे छोटी भुजा का शीर्ष लंब निकालना है, शीर्ष लंब। अब आया ना क्वेश्चन, ये छोटी सबसे छोटी भुजा है, देखो ये सबसे छोटी भुजा पे क्या डाल दिया हमने, परपेंडिकुलर डाल दिया। और तुम्हें ट्रायंगल का एरिया पता है, ट्रायंगल थोड़ा सा मिटा दें, देखिए भाई ट्रायंगल का एरिया यहीं पे कर देंगे सॉल्व हम इसे, तो देखो यहीं कर देंगे, चिंता ना करो, यहीं कर देंगे। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया पता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। इजकल टू क्या होने वाला है, देखो जी, देखो इजकल टू किसके, ये एरिया निकल गया इस ट्रायंगल का, और हमने एरिया तो पहले निकाल दिया था, कितना था एरिया भाई 384, तो 384 के बराबर आ गया। 1/2 बेस, बेस यानी इसका बेस देखो, ये रहा बेस, ये बेस है 24 वाला बेस है, तो यहाँ पे लिख दो 24 इंटू में हाइट, हाइट हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर तो बोला था, ये देखो शीर्ष लंब की लंबाई निकालो, ये निकालना था ना शीर्ष लंब की लंबाई, तो ये निकालना है हमें आज 384। अब देखो इससे कट गया, कितना आया 12 आ गया, तो 12 इंटू में h इजकल टू 384, तो h की वैल्यू मल्टीप्लाई करा के डिवाइड में 384 अपॉन में 12, 12 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दो भाई। 12 3 जा 36, कितना है 24, 12 2 जा 24, कितना आया भाई, भाई इसकी लंबाई कितनी निकल गई, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी निकल गई, 32 निकल गई। क्या है 32 आंसर, बिल्कुल सी बी, बी क्या है हमारा 32। आगे देखते हैं अगला केस बेस्ड स्टडी, क्वेश्चन नंबर 19 देखे भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिजली वाला कुछ क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, पढ़ लिया, ये क्वेश्चन पढ़ लें। ये क्वेश्चन है आपका पीसी, एक खंबा दे रखा है, पीसी खंबा दे रखा है, ठीक है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर मत वाला, पीसी खंबा दे रखा है, ये रहा देखो, ये रहा पीसी, ये पी लिखा हुआ है यहाँ पे, छिपा हुआ है पी, ठीक है, यहाँ पी लिखा हुआ है, ठीक है, ये पी है और ये सी है, ये पीसी खंबा दिख रहा है ना, ये खंबा है पीसी, ठीक है, और यहां से ये तार जा रही है पी और बी, और यहाँ पे पी और ए, एक स्टेयर केस लगाया, स्टेयर केस जानते हो क्या होता है, सीढ़ी होता है, क्या होता है, सीढ़ी, सीढ़ी लगाया गया है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इतना ही था, समझ लो, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना है, खत्म, ठीक है, ये 10 मीटर दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला क्वेश्चन में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो उभयनिष्ठ कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये दोनों का कॉमन लाइन है, तो पी और सी, देखो पी सी आंसर आ गया, लो भाई पी सी आंसर आ गया। आकृति में पीएसी और पीबीसी किस स्वार्ग समता नियम से स्वार्ग सम है, भाई ये किससे होंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है
यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, तो RHS से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, खत्म बात। नीचे दिए गए PAC में कौन सा जो है कोण समान है, इसमें से देखना है कि कौन सा कोण समान है, दोनों में सेम सेम कौन सा कोण है। तो दोनों में अगर सेम बात करें तो ये 90 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये C इधर का C दोनों 90 है, APC ACP AC और P और BC और P ये भी 90 ये भी 90। खंबा तो सीधा ही खड़ा होगा ना, टेढ़ा थोड़ा ना होगा, तो 90 डिग्री यहाँ पे बनने वाला है। आगे देखो एंगल जो है BPC का मान क्या है, B देखो भाई B P और C ये 60 है, तो ये 90 आ जाएगा, और ये 90 और 60 कितना हो गया बताओ, 90 और ये भी 90 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 और 60 कितना हो गया बताओ, 90 60 150 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30 का आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 30 का। तो इसका आंसर क्या आने वाला भाई 30 डिग्री। उसी तरह APC AP और C ये भी कितना होगा 30 का होगा, खत्म बात। लो जी 30, कुछ था ही नहीं, देखो 5 क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिए, कुछ था ही नहीं इसमें, तो इसीलिए ये जो है केस बेस्ड स्टडी वाले फ्री के मार्क्स आपको देने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो, अनिल नई दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में गणित का शिक्षक है भाई, टीचर है गणित का, और वह परीक्षा जो है थर्ड के बाद जो है 9th क्लास के सभी छात्रों के अंक इकट्ठा करता है और बताता है कि भाई उसमें एक छात्र जिसने 2 नंबर लिया है और एक छात्र जिसने 59 लिया है, ठीक है जी। और टोटल अंक कितने में से है, 60 में से अंक मिले। बताओ 59 वाला क्या है, टॉपर। आपको भी क्या बनना है, टॉपर बनना है, 2 वाला कोई बच्चा नहीं बनेगा। आगे देखो, वर्ग अंतराल का वर्ग चौड़ाई कितनी है, वर्ग अंतराल की क्या वर्ग की चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चौड़ा चौड़ा दिख रहा है ना, तो कितनी है चौड़ाई बताना, 10 है, कॉमन सी बात है। एक आयत जो है, एक आयत में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, आयत में कितनी है भाई, आयत में देखो छात्रों की कुल संख्या, आयत में छात्रों की कुल संख्या देखो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं ना नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें कितनी है भाई 2 है, इसमें कितनी है भाई 10 है, और इसमें देखा जाए तो कितनी है, इसमें देखो यहाँ तक आ रहा है ना, यानी 21 है। इसमें कितनी है देखो भाई, देखो देखो 19, यहाँ पे कितनी है 19। बहुत ध्यान से ग्राफ को देखना है, आंसर मिल जाएगा। इसमें देखो कितनी है, ये ऐसे बनाओ सीधी लाइन, 7 कितनी है भाई 7 है। इसमें कितनी है 1, ठीक है। अब गिन लो कितनी हो गई, 7 ये 7 हो गया, और 3 10 10 20 और 20 और 20 40 और 20 कितना हो गया 60, टोटल कितने होंगे 60। फटाफट कैलकुलेट करो, तो भाई 60 है। इसमें 50% और से अधिक पाने वाले अंक, 50% 60 का 50% कितना होता है 30 होता है, आधा। तो 30 और 30 से ज्यादा पाने वाले अंक इतने हैं, इतने बच्चे हैं, काउंट कर लो भाई, 19 है और 7 है और 1, 19 1 20 7 27, 27 आंसर आ गया, खत्म बात। इससे कम कितने हैं भाई 27 ये हो गए, तो ये कितने हो गए भाई 13 और 21, 13 और 21 कितने होते हैं, तो 21 है और कितने हैं 13 है, प्लस कर दो कितना आया 34, खत्म, ठीक है। 34 इसका आंसर आ गया। एकत्रित जो है अंकों का परिसर क्या होगा, रेंज। अगर रेंज बोलेगा तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट मार्क्स कितने थे आपको पता है, कितने थे भाई 59 टॉपर के, और लोएस्ट मार्क्स कितने थे 2 थे। इन दोनों को क्या कर दो, क्या कर दो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई 57 आंसर आ गया, खत्म। लड्डू बजे थे ना 5 के 5, ठीक है, खत्म खल्लास। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, बहुत इजी है, इसका मान निकालना है 1/a, बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर आपको नहीं आता है ना, कोई संख्या देखो a दे रखा है और 1/a दे रखा है और ये रूट में है, ठीक है, तो एक इजी ट्रिक बताएं तो यहाँ पे बस प्लस होगा तो माइनस लगा दो, माइनस होगा तो प्लस लगा दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस में √3, ये आ जाएगा, ठीक है, ये इजी ट्रिक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे कैसे करना है, लेकिन ये भी होना चाहिए 2 दूनी 4 और माइनस में 3, 1 होना चाहिए, यहाँ पे इनका आना चाहिए 1, तब होगा ऐसा, ठीक है। सॉल्व करके देखना, देख लो 1 एक जगह पे क्या रखना है 2 प्लस में √3, रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे माइनस लगा देते हैं ना, तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 कर दो, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 माइनस में 3, कितना आ जाएगा 2 माइनस में √3 अपॉन में 1, ये लो आ गया, ये आ गया ना। तो इजी ट्रिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए 3 माइनस 4 माइनस 3, यानी ऐसा संख्या होना चाहिए जो इसको मल्टीप्लाई करने और इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो है -1 होना चाहिए, तो ऐसा फॉलो होगा, वरना ऐसे नहीं लिख के आ जाओ भैया ने बता दिया खत्म, ऐसा नहीं। आगे देखो,
अगर जो है लंबवत दूरी x से लंबवत दूरी कितनी होगी, x अक्ष से, जब भी तुम्हें पूछे कि भाई x अक्ष से, इससे दूरी पूछ रहे हैं ना यहां तक x अक्ष से, तो किसको बताना है, y का वैल्यू देख लो। ये शुरू वाला क्या होता है x होता है और ये वाला क्या होता है y, तो y कितना -3, तो दूरी क्या होगी, माइनस में होगी नहीं, तो क्या होगी प्लस में होगी, तो 3 आएगा इसका आंसर, खत्म। 3 इकाई लिख दें, 3 इकाई। आगे, समकोण त्रिभुज में डैश सबसे क्या होती है, कर्ण, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे लंबी भुजा, खत्म बात। फोर्थ क्वेश्चन है, हिरोन सूत्र के अनुसार किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन का फॉर्मूला बताया, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, खत्म खलास, ये करा चुका था। अरे सत्य सत्य 4 नंबर फ्री के, सत्य सत्य कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, दो त्रिभुजों के स्वार्गसम होने के लिए 6 मापदंडों में से कोई भी 3 मापदंड बराबर होने चाहिए, बिल्कुल ठीक। 6 में से कोई भी 3 बराबर है तो क्या हो जाएगा, स्वार्गसम हो जाएगा, कांग्रेंस हो जाएगा, तो ठीक बोला भाई, सत्य लिखे, सत्य कथन है ये। आगे, इसका योग इतना होता है, बिल्कुल ठीक है, क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाया जा सकता है। परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं दर्शा सकते। कैसे दर्शा सकते हो भाई, अगर 0.3 है तो ये पूर्णांक तो है नहीं, लेकिन क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, गलत है, फॉल्स लिखे भाई, फॉल्स। वे संख्याएं जो एक ही रेखा में के समानांतर हो, परस्पर समानांतर होती है, बिल्कुल ठीक। अगर ये समानांतर है, एक रेखा के समानांतर है, तो आपस में क्या होंगी, समानांतर होने वाली हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, खत्म बात। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, लड्डू क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर का क्या है, घात क्या है, सेम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 16 की पावर 2/3, खत्म। आगे देखो, x का वैल्यू निकाल दो, ये और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये 110 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, खत्म बात। p की वैल्यू निकालना है, ये 90 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, 35 और 90 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 35 और 90 को प्लस करोगे 125, और 180 में से 125 को क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 55। लड्डू क्वेश्चन, p की वैल्यू क्या, 55 डिग्री। एक नंबर के लड्डू क्वेश्चन होते हैं। आगे देखें, रेखिक युग्म जो रेखिक समीकरण जो है डैश का एक आलेख किस अक्ष के समानांतर है। तो भाई x का आलेख है, तो x इजिकल टू क्या होने वाला है, x इजिकल टू होता है 6/4, तो y इजिकल टू यहाँ पे क्या है, 0। जब y इजिकल टू 0 है तो वो किसके समानांतर होने वाला है, तो आपको बता दें वो y के ही क्या होगा, समानांतर होगा। तो यहाँ पे लिख दे y एक्सिस के समानांतर, y एक्सिस के पैरेलल होने वाला है वो। आगे देखें, x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, तो यहाँ पे y और x अक्ष को काटने वाला है। x अक्ष को अगर कोई काटता है तो y इजिकल टू क्या होगा, 0, तो y की जगह पे क्या रख दें, यहाँ पे 0 रख दें, तो 2x माइनस 0 इजिकल टू 6, तो 2x इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू क्या आ गया, 3, खत्म। तो उसको काट दो, कितना आया, 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3। यानी किस अक्ष पर काटे, किस बिंदु पर काटेगा, तो पहले लिखोगे 3 और 0 पे ये काट देगा, यहाँ काट देगा, तो यहाँ पे तो 3 होगा x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, 0, तभी तो कटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ABC ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, ABC क्या दे रखा है, ट्रायंगल बना दे भाई, A B और C एक ट्रायंगल दे रखा है, और AB इजिकल टू BC, AB और BC क्या है, बराबर है, और B कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। जब ये बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल साइड्स एंड देयर अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। इफ साइड्स आर इक्वल, इफ in a triangle if two sides are equal their opposite angles are also equal। अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी कारण बराबर है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप कितना जानते हैं, 180। 180 क्या है, तीनों कोणों का योग, यानी x प्लस में 60, x और x 2x इजिकल टू क्या, प्लस में 60 इजिकल टू क्या,
क्या है 180, इसको इधर लाके माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, 180 में से 60 चला जाएगा, कितना बचेगा 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा। और ये किसके बराबर है 2x के, तो x का बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हमारा यहाँ पे तो 40 था, यहाँ तो 40 था भाई, तो 40 आएगा भाई, यहाँ पे 40 माइनस करोगे, 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 140, 140, तो 140 इजिकल टू 2x, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 70, तो भाई 70 आएगा, 70 आएगा इसका आंसर। ठीक है, c की वैल्यू 70 और a की वैल्यू भी 70 ही आएगी, खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी कई बार जो है पढ़ रहे हैं कुछ और लिख दिया, ऐसे भी हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखा करें। ठीक है, ध्यान रखा करें। आगे देखो, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं एबीसी PQR और नियम दे रखा है भाई, किस नियम के अनुसार ये स्वारसम होंगे, तो साइड एंगल साइड क्या SAS, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे इन दोनों के बीच परिमेय संख्या लिखो। फिर याद रख लो √2 और √3 की वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू आपको याद रखना है क्या होती है 1.43 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, खत्म। √2 और √3 राइट आ गई भाई। ठीक है, लाइट चली गई थी बीच में, तो देख लें भाई, इस तरह की थी। आगे बात करें तो इन दोनों के बीच की संख्या लिख दो, कई सारी अपरिमेय संख्या लगातार चल रही है। ठीक है, तो लिख दो भाई 1.43 है ना, तो लिख दो 532162562 ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। 1.53 लिखा था 4231265, ऐसे कई सारी संख्या लिख सकते हो, अनंत संख्याएं लिख सकते हो इनके बीच में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी संख्याएं। ठीक है, पर पूछा क्या दो लिख दो किसी भी, कोई दिक्कत नहीं है। एक रैखिक युग्म में एक कोण 65 का, दूसरा कोण कितना, भाई रैखिक युग्म ऐसे होता है ना, जानते हैं ना, लीनियर पेयर ऐसे होता है, एक बोल रहा है कितना है 65 का है और दोनों कितने होते हैं 180 के, 180 में 65 माइनस कर दो, लड्डू क्वेश्चन है, 180 में से 65 क्या कर दो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे 7 में से 1 कितना आया 115 डिग्री, 115 डिग्री। यदि दो त्रिभुजों के दो कोण संपूरक हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा, पूरक है, पूरक कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है भाई 90 डिग्री का होता है, याद रखो कंप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। तो दो ट्रायंगल क्या दे रखे कंप्लीमेंट्री दे रखे, इफ टू ट्रायंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, दो के तो 90 डिग्री हो गए भाई, ये और ये मिला के 90 डिग्री, तो अकेला ये कितने का होगा 90 डिग्री। जब एक ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। लिख दो भाई, क्या लिख दो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, खत्म। आगे देख लो, इसको सॉल्व कर दें, क्या कर दें सॉल्व कर दें। कितने मार्क्स का है सिर्फ 2 मार्क्स का है, फटाफट सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं। 25 है, 25 को क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या गया, तो क्या बच गया 5 की पावर 3 बच गई। अलग रख दे सजाकर, इसको देख लें, ये क्या है 243 भाई क्या होता है, इसका फैक्टर कर दो, फैक्टर करने आता है 243 कर दो भाई, 3 से करोगे 81 आएगा, फिर 3 से करोगे 27 आएगा, फिर 3 से करोगे 9 आएगा, फिर 3 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करोगे 1 आएगा, 1 2 3 4 5 कितने हो गए 5, 3 की पावर 5, तो 43 को कैसे लिखोगे 3 की पावर 5, 243 को 3 पावर 5, और यहाँ पे क्या लिखा है 3/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बच गया 3 की पावर 3, इसे क्या कर दे सजा के रख दे। आगे देखें, इसको सॉल्व करना है, अब इसको तो कर नहीं सकते, 6 का क्या होता है 3 × 2, बस यही कर दें 2 × में 3। अब इसके पास 5/4 है, तो इसकी भी लिख दे भाई 5/4, और इसकी भी लिख दे 5/4, दोनों की पावर 5/4, खत्म। आगे क्या है ये, इसको क्या कर सकते हैं 8 है, 8 को क्या कर सकते हैं फैक्टर कर सकते हो, 8 को फैक्टर कर दो, कितना आएगा बताओ, 8 को फैक्टर 2 फिर 4 और फिर 2 फिर 2, ठीक है, कितने आगे 2 की पावर 3, इसको क्या लिख दे भाई 2 की पावर 3, यानी 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी दी गई 4/3, इससे ये कट गया, कितना बच गया 2 की पावर 4, इसे भी सजा के लिख दे। अब हमारे पास जो भी बचा था, जिन्हें सजाने को बोला था मैंने, उसे ले लो, ठीक है, इसको बोला था मैंने तो 5 की पावर 3 इंटू में, इसको क्या लिखा है तुमने 3 की पावर 3 अपॉन में, और इसको क्या लिखा है
2 की पावर कितना है 5 अपॉन में 4, 2 की पावर 5 अपॉन में 4, ठीक है। और इनटू में लिखा हुआ है 3 की पावर 5 अपॉन में 4, ठीक है। और क्या है, इसको 8 को क्या बोला था मैंने, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे लिख दो इनटू में 2 की पावर 4। ऊपर क्या बच गया हमारा, ये 5 की पावर 3, 5 की पावर कहीं पे भी नहीं है तो इसको ऐसे रख दे। ये 3 की पावर 3 था और नीचे 3 की पावर 4, तो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। 3 की पावर 3 था और नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। पावर किस में हो जाता है, डिवाइड। अगर ये भाग में होता है तो पावर किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, याद रखना। अगर ये भाग में हो तो ऊपर जाकर पावर माइनस में हो जाता है, तो पावर इसका माइनस कर दे, 5 अपॉन में 4 कर दे माइनस में। अपॉन में ये दोनों क्या है, नीचे ही है, तो नीचे इंटू में है, तो इंटू में को क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो 2 की पावर 5 अपॉन में 4 और प्लस में 4, खत्म, यहीं पे आएगा आंसर। अब देखो 5 की पावर 3 आ गया, इंटू में ये क्या है, इसका क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लो, 4 4 12, 12 में से 5 गया 7, कितना आएगा 3 की पावर 7। एलसीएम ले सकते हैं ना, 4 से करोगे तो 4 12 और 12 में से 5 गया 7, जो है 4 3 जा 12 और 12 में से 5 गया 7। अपॉन में ये प्लस करोगे, एलसीएम लोगे 1 आएगा, तो कितने आ जाएगा, 2 4 चौके 16 और 5 21, 4 4 जा 16 और 5 21, 21। ये आ गया इसका आंसर, आ गया ना आंसर, खत्म, ये रहा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना सारा बड़ा क्वेश्चन देख लिया और परेशान हो गए नहीं, बहुत आराम से तोड़ दो। आपको पता है ना, एक साथ गठरी तोड़ना क्या है, मुश्किल है। मैंने बताया था इंग्लिश वाले पेपर में, तो एक एक करके तोड़ दे, इजिली टूट जाएगा। आगे देखो, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इजिली इसको टैकल कर सकते हैं। ये देखने में मुश्किल है लेकिन आसान है। इसको कैसे करना है, कई सारे लोग होंगे जो आपको ये बताएंगे भाई इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करो और आंसर आएगा। आ तो जाएगा आंसर, बहुत टाइम लगने वाला है। मैं आपको इस तरह के सवाल, जब भी यहाँ पे रूट में हो और इस तरह का सवाल है तो उसको कैसे करना होता है वो तरीका बता रहा हूं आपको। इसी को सॉल्व करें, इसको वैल्यू ना ले, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसको आसान तरीका, आसान बना ले। देखिए कैसे बनाना है। 1 लिखा हुआ है, माइनस में p और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a का स्क्वायर माइनस में 2ab, p को 1 से करोगे तो p ही आएगा, और प्लस में p का स्क्वायर। अपॉन में क्या है यहाँ पे, p स्क्वायर। ये निकल गया आपका। अब इसको दोनों तरफ ऊपर और नीचे p से क्या कर दो, भाग कर दो, ताकि ये p का जो स्क्वायर है ये p के फॉर्म में आ जाए, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो इसको क्या करें, 1 अपॉन में p से भाग कर दिया, इसको इधर भी p से भाग कर दो और इधर भी p से, और इधर भी p से भाग कर दो, ठीक है। तो दोनों तरफ p से भाग कर देते हैं। तो 1 को इससे भाग करोगे तो p आ जाएगा, इसको p से भाग करोगे तो p से p कट जाएगा, तो -2 बच जाएगा। इसको p से भाग करोगे तो एक p से एक p कट जाएगा, लेकिन एक p हमारे पास बच जाएगा। अपॉन में क्या है, इसको इससे करोगे तो नीचे एक p हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब देखें ध्यान से, अब इजी हो जाएगा। 1 अपन p हमारे पास आ रहा है और ये बटे में है तो ये भी 1 अपन p बनेगा, ठीक है। तो 1 अपन p की वैल्यू निकालनी जरूरी है। हमारे पास p की वैल्यू निकली हुई है, तो एक निकाल दे हमें 1 अपन p की वैल्यू, बहुत इजी है। 1 और p की वैल्यू कैसे निकालना है, 5 माइनस 2 रूट में 6, ठीक है। इसको इंटू कर देना है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 5 प्लस में 2 रूट में 6, 5 प्लस में 2 रूट में 6। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 प्लस में 2 रूट में 6 अपॉन में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और बी स्क्वायर माइनस में 2 दूनी 4 और 6 चौक 24। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 प्लस में 2 रूट में 6 अपॉन में 1। तो 1 बाई पी की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करो भाई, 1 बाई पी कितनी आ गई, 5 प्लस में 2 रूट में 6 और माइनस में 2 लिखा हुआ है, और p की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है, ये क्या दे रखी है, प्लस में 5 माइनस में 2 रूट में 6 दे रखा है। अपॉन में p की वैल्यू है, तो इसे क्या मतलब ऊपर है तो 1/p ही हो जाएगा, ये 1/p की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, ये निकल गई है। इसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे किससे, 5 प्लस में 2 रूट में 6, ठीक है। अब देखो इससे ये कट गया, कोई दिक्कत, 5 5 10 और 10 में से 2 गया 8, 8 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया ब्रैकेट में 5 प्लस में 2 रूट में 6। लो जी आ गया आंसर,
इस तरह से इजी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। अगर आप इसको वैल्यू पुट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, दर्शाइए कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोनों के योग के समान है तो वो क्या है, समकोण है। दो कोनों का योग, भाई एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लो, और ये ट्रायंगल बोल रहा है दो जो है एंगल्स का जो सम है वो तीसरे एंगल्स के इक्वल है। तो इसे x मान लो, इसे y मान लो, और ये बोल रहा है ये क्या है, x प्लस में y है, ऐसा बोल रहा है। तो भाई तीनों ट्रायंगल का क्या होता है बताओ, तो x प्लस में y प्लस में x प्लस में y, ये x ले लिया, y ले लिया और xy ले लिया, तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो xy कितना हो जाएगा 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 180। तो x प्लस में y और 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 180। इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2, काट दिया, कितना आया 90। जब ये 90 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखें। उस जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समद्विबाहु जानते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, दो साइड्स इक्वल होती है। तो इक्वल साइड दे रखी है भाई, 15 दे रखा है और ये भी 15 दे रखा है, और जो इक्वल नहीं है वो कितना है, 12 है। निकाल दो भाई, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वही लगा दो, क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ एबीसी इज इक्वल टू क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही बोलता है ना, लगा दो। ठीक है, एस पहले निकालोगे, एस निकालेगा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तीनों को प्लस करो, 30 और 12 कितने हो गए, 42 अपॉन में 2 कितना आ गया, 21 आ गया, रख दो यहाँ 21। ठीक है, एस के जगह पे क्या रख दोगे 21 रख दोगे, 21 माइनस में ए कितना है 15, ए कितना हमारा 15 है। ठीक है, आगे है 21 माइनस में 15, बी भी 15 है, 21 माइनस है सी कितना है 12, यहाँ 12 रख दो। सॉरी, आगे देखेंगे तो क्या करना है भाई, 21 माइनस कर दो, कितना आया 6 आ गया, माइनस कर दो 6 आ गया, माइनस कर दो 8 और 1 9 आ गया, फैक्टर कर दे, 7 गुने में 3, इसका 3 गुने में 2, इसका 3 गुने में 2, इसका 3 गुने में 3, खत्म। अब देखो जिसके जोड़े बने हैं उसको बाहर निकाल दें, 1 2 3 4, 4 है तो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 गुने में 3, 2 का देखो 1 2, 1 बाहर निकल जाएगा 2, अंदर क्या बच गया 7 बच गया और 1 3 बच गया, अंदर 21 बच गया रूट के अंदर, और 3 3 9 दूनी 18, ये आ गया आंसर। पर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूल जाना, क्योंकि क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, आगे देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ऐसे दो निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से समान दूरी पर हो। मूल बिंदु से समान दूरी पर कोई भी दो निकाल दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर यहां से जो कोई भी दो निर्देशांक निकालना जो मूल बिंदु पर बराबर हो, और एक यहाँ वाई एक्सिस पर निकाल दो ऐसे। ठीक है, जो ये मूल बिंदु से क्या हो, बराबर हो। तो कैसे निकाल सकते हो, ये और ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करके हमें एक ऐसा यहाँ पे निर्देशांक बताना है जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होनी चाहिए, इसकी बराबर निकलनी चाहिए। कैसे निकलेगी बराबर, तो यहाँ और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए इसका बराबर होना चाहिए। तो लेट कर लो, वो क्या, पाइथागोरस थ्योरम वाला लगा दो इसमें। ठीक है, अगर इसको 5 ले लेता हूँ और इधर 12 ले लेता हूँ, ठीक है, और इधर 12 ले लेता हूँ, इधर अगर 12 ले लेता हूँ मैं और इधर 5 ले लेता हूं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 13 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। ठीक है, कैसे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे लिखोगे 0 5 5 और 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखने वाले हो बताओ, तो यहाँ पे लिखने वाले हो इधर से इधर तक 12 है ना, और यहाँ से 5, तो 5 और 12 लिखने वाले हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या लिखने वाले हो भाई, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना था 12, ठीक है, और ये कितना 5, तो 5 और 12 होने वाला है। ठीक है, 5 और 12, और ये पता ही है आपको कितना होने वाला है, ये तो 0 है, 0 और 5 होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये निर्देशांक निकल गए और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से इसको करना है भाई, समझना था थोड़ा सा। आगे देखें,
ये निम्न बिंदु में से कौन सा चतुर्थांक स्थित है, किस में स्थित है, पता है आपको कहाँ पे कौन सा क्वार्टर्स होते हैं? तो कोऑर्डिनेट्स बता दे कहाँ कहाँ पे कौन सा होता है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। आपको बता दें ये क्या होते हैं, प्लस प्लस के होते हैं, ये क्या होता है माइनस और प्लस का होता है, ये क्या होता है माइनस और माइनस का होता है, और ये क्या होता है प्लस और माइनस का होता है। अब देखो ये क्या है, माइनस प्लस का है, यहाँ पे यहीं पे ना माइनस प्लस, तो ये किस में है भाई, सेकंड में। यहाँ पे लिख दो बस सेकंड में है तू। आगे देख ये कहाँ है भाई, प्लस प्लस, तो फर्स्ट में है ये। आगे दो जो है बिंदुओं का भुज का योग और कोटि का योग ज्ञात करना है। भुज का योग और माइनस में कोटि का योग। भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है बता। अब सीसा क्या होता है, एक्स वाला, तो यहाँ पे -4 और प्लस में 3, भुज का योग कर दिया। अब सीसा का सम कर दिया मैंने, और कोटि का क्या है 6 और 3, तो माइनस यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे कर दो 6 प्लस में 3, दोनों को सम कर दिया। इसको करा तो -1 आया माइनस, इसको करा तो 9 आया। ये कितना आ जाएगा भाई, -10 आएगा भाई आंसर माइनस का। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखें। सबसे पहले आपके पास ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये दे रखा है तो फिर तो कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, 20 दे रखा है, 20 को पहले फैक्टर कर दो। 20 का फैक्टर कैसे करो, 20 2 10 फिर 2 5 फिर 5 1, 2 बाहर निकल जाएगा तो 20 को क्या लिख सकते हो, पहले 10, 20 को क्या लिख सकते हो 2 रूट में 5, माइनस में रूट में 10, प्लस में 2 रूट में 5। ठीक है, 20 को 2 रूट में 5 ही लिखने वाले हो। आगे देखोगे तो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या बच जाएगा 10 और 2 और 2 4, 4 रूट में 5 और माइनस में रूट में 10। आगे देखोगे तो यहाँ पे 10 है और इसको क्या लिख सकते हो, आपको पता है इसको क्या लिख सकते हो, 4 गुने में रूट में 5 को क्या लिख सकते हो 2.236। ठीक है, और माइनस में ये रूट में 10 को क्या लिख सकते हो 3.162। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24 का 4, 3 दूनी 6 और 1 7 8, 4 3 12, 12 1 13 14 आएगा यहाँ पे भाई। ठीक है, 1 मिनट मिटा देते थोड़ा सा, दोबारा लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखना है, आप भी कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई। 4 चौके 6 चौक 24 का 4, 4 3 12 और 1 13 14 और 3 दूनी 4 दूनी 8, 8 1 9 पॉइंट 4 दूनी 8, माइनस करना है 3.162 से। कैसे करेंगे, 10 अपॉन में इसको माइनस करेंगे, कैसे जाएगा माइनस में, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 2 में 4 में से 2 गया 2, माइनस आप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आएगा, और यहाँ पे 8 में से 1 गया 7.8 में से 3 गया 5। ठीक है, ये आ रहा है कुछ, इसको इससे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 होता है 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 1.98 आएगा। ठीक है, 1.98 के करीब आएगा। तो इसको कर सकते हो आप सभी इसको डिवाइड करें और बताएं कि अप्रॉक्स कितना आएगा, 8-9 आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स 8-9 के करीब आ जाएगा, तो आप इसको भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, ये दर्शाना है। ठीक है, ये बहुत इजी है, शो करना है कि ये 1 आएगा नहीं आएगा, बहुत आराम से सॉल्व करें इसे, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या करना होता है। जैसे x है, ये इससे मल्टीप्लाई है तो कर दे मल्टीप्लाई, क्या लिखा हुआ है a और b मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई है तो कर दे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा माइनस में a और c हो गया, कोई दिक्कत। ये भाग में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में कर दें, तो यहाँ पे भाग में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में a और b और प्लस में b और c हो गया। ये ऊपर जाएगा ना, इसको देखो नीचे लिखोगे तो क्या लिखोगे x a और b लिखोगे और माइनस में b और c, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर माइनस का निशान लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का माइनस में a b और माइनस प्लस में b c, तो यही लिखा है माइनस में a b और प्लस में b c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को यहाँ पे। अब देखोगे तो a b से a b क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे क्या बच जाएगा x की पावर माइनस में a c बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस में b c बच गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बात करें तो इसको अलग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये ऊपर इसका निकल गया, बस इतने का हमारा ये निकल गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको कैसे सॉल्व करना है, x अपॉन में x, यहाँ पे b दिया हुआ है, यहाँ पे a दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया है c, इक्वल टू क्या है 1। कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा b माइनस में a, और इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया गया c से,
इक्वल टू 1 दे रखा है, 1 बाद में लिख लेंगे। आगे इसको देख लो, x इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, b और c, इसी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में a और c, ये आ गया। और यहाँ पे भाग लगा हुआ है, देखो भाग लगा हुआ है, और इसको सॉल्व करने पर हमारा ये वाला आंसर आया था, x माइनस में a और c प्लस में b और c। आपको पता है भाग होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता है। एक मिनट, हाँ ठीक से, तो ये थोड़ा सा अपने आप चलने लगा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आपको बता दें कि भाग है तो क्या होगा, माइनस, तो x और यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये तो पहले ऐसे लिख दो, ए सी माइनस में बी सी प्लस में बी सी, इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, माइनस में बी सी, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ए और सी। और ये आना कितना चाहिए था, हमारे एक आना चाहिए था, आ रहा है क्या, देखते हैं। ए सी से ए सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0। किसी की पावर 0 हो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1। याद रख लो भाई, किसी की पावर, मान लो 520 लिखा हुआ है, इसकी पावर मैंने 0 लगा दी, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। हमेशा किसी की पावर 0 हो, चाहे वो कितना भी बड़ा रकम है, तो उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। याद रखना है आपको। आगे कोई जो है 3 हल ज्ञात करें, इसके 3 हल निकाल लो भाई, कैसे भी करके। ठीक है, निकाल सकते हो, बहुत इजी है। कैसे निकाल सकते हो, वैल्यू रख दो, लेट कर लो। ठीक है, लेट कर लो x की वैल्यू, इस तरह से एक कॉलम बना लिया करें ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे 3 बोला है ना, 3 ऐसे बना दे, यहाँ पे x लिखे, यहाँ y लिखे। ठीक है, x की वैल्यू लेट कर लें, लेट x इक्वल टू क्या लेट कर लिया, 2 लेट कर लिया, तो यहाँ पे लिखा 2x की जगह पे 2 प्लस में 5y इक्वल टू -1, 2 दूनी 4 प्लस में 5y इक्वल टू -1, तो 5y इक्वल टू ये इधर आ गया माइनस में 5, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 अपॉन में 5, कितना आ जाएगा, -1 आ गया। तो यहाँ पे देखो x 2 लिया था तो y की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह से एक और बार लेट कर लें, यहाँ पे लेट करें, लेट x इक्वल टू, कुछ भी लेट कर सकते हो अपने मर्जी से। ठीक है, छोटा रकम लेट करोगे तो कैलकुलेट आसान होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं भाई, लेट कितना कर लें बताओ, 4 अगर कर लेते हैं तो कितना आ सकता है, देखो 2 और x के यहाँ पे कितना करना है, 4, यहाँ पे x के यहाँ पे 4 करना है, और प्लस में 5y इक्वल टू -1 है, तो 4 दूनी 8 प्लस में 5y इक्वल टू -1, तो 5y इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 9, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9 अपॉन में 5। ये लो, ये 8 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको आगे गया होगा। आगे देखोगे तो x के जगह पे तुमने 4 लिया, तो y के जगह पे कितना आ जाएगा, -9 अपॉन में 5, बटे में भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप एक और अपने आप लेट करें और इसका वैल्यू निकालें, बहुत ईजी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या बोल रहा है, निम्न आकृति दे रखी है, यदि पी क्यू और पी आर, पी क्यू क्या है, पी आर के बराबर है, तो पी क्यू और पी आर दोनों बराबर है, एम क्यू और एम आर बराबर है, ये दोनों बराबर है। सिद्ध करें कि ये एंगल्स पी क्यू एम जो है, पी क्यू और एम यानी ये वाला एंगल, और पूछ रहा है पी आर एम जो है, पी आर और एम यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पहले ये दोनों एंगल को बराबर करें, इन दोनों एंगल को बराबर करो। ये पता है कि ये और ये एंगल बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि इसके सामने वाला एंगल ये है और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपको पता है। तो एंगल Q इक्वल टू क्या है, एंगल R के, एंगल R बराबर है, और ये वाला एंगल जो है M, एंगल एम क्यू आर बराबर है क्या है, एंगल MRQ के। ये देखो, ये छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल जो छोटे ट्रायंगल का है। ठीक है, एक मिनट मिटा देते थोड़ा सा आपको आसानी को समझने में। देखो, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस समझ के ऊपर है। ये बड़ा वाला में ये और ये बराबर बोल रहा है, तो ये बड़ा वाला एंगल जो ये आपको ये दिख रहा है बड़ा सा एंगल, और ये बड़ा वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, Q और R बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है बड़ा वाला एंगल किससे मिला है, इन दोनों से मिलकर बना है, तो 1 और 2 नाम दे दो, इसको भी 1 और 2 नाम दे दो। ठीक है, तो क्यू आर इक्वल टू, क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हो, एंगल 1, ये लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 बराबर है एंगल 2, इसको 3 मान लो, 3 और 4। ठीक है,
तो एंगल 3 प्लस में एंगल 4 के, ये तो दिया हुआ है, गिवन में लिख सकते हो ना कि भाई अगर जो है दो साइड्स जो है ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये लिख देना, स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, ऐसे नहीं स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। आगे पता है 2 और 4 एंगल जो है 2 इक्वल टू क्या है, एंगल 4 के बराबर है। तो 2 4 क्यों बराबर है, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल में भी ये और ये दोनों क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। देखो दिया है ना, इसके सामने वाला एंगल से बराबर हो जाएंगे, तो इसे दूसरा पॉइंट दे दो। आगे आएगा तो एंगल 1 प्लस में 2 के जगह पे क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, यहाँ पे 4 लिख दो, इक्वल टू एंगल 3 प्लस में एंगल 4, 4 से 4 कट गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। यही पूछा था देखो, एम क्यू, ये पी क्यू एम यानी एंगल 1 और पी आर एम यानी एंगल 3, ये दोनों बराबर है। ये प्रूफ करना था, ये लोग प्रूफ हो गया, दोनों बराबर है, खत्म। बस समझना था, थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो कर पाओगे। आगे देखोगे आकृति में दिखा रखा है ओ और आर, ये वाला दे रखा है पी ओ एस, पी देखे पी ओ और एस यानी ये वाला, और ओ और टी में ये दोनों क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्वि भाजक करते हैं, यानी ये और ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, ऐसा बोल रहा है। तो सिद्ध कर क्या करना है कि ये इस पे 90 डिग्री बना रहा है, तो लेट कर लो, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, ये y होगा तो ये भी y होगा, और सारा मिलके कितना होने वाला है, सारा मिलके कितना होने वाला है, ये सिंपल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो 180 होगा। तो लिख लो x प्लस में y प्लस में y इक्वल टू क्या होगा, 180 के होगा। 2x प्लस में 2y इक्वल टू 180 होगा, तो 2x प्लस में y इक्वल टू कितना होगा, 180। तो x प्लस वाई, 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 90। आगे देखो बोल रहा है, ये था सिद्ध करना है कि O और R और T के परपेंडिकुलर, O R और T के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। तो x प्लस में वाई इक्वल टू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री तभी तो होगा परपेंडिकुलर, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे प्रूफ कर सकते हो। आगे देखो, ये 4 अंक के प्रश्न उत्तर थोड़े से लॉन्ग ये थोड़ा सा लॉन्ग है, देखो बहुत इजी है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर लें, आपके एग्जाम में भी ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के देने के लिए, और हमेशा आ ही जाता है ये क्वेश्चन। तो बहुत इजी है, कैसे करना है, रैशनलाइज करना है। इसे रैशनलाइज करना आप सभी जानते हैं कैसे करना होता है रैशनलाइज। रूट में 2 प्लस में रूट में 3, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 3, और यहाँ पे लिखा है रूट में 2 माइनस 2 रूट में 3। रैशनलाइज करेंगे माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, तो 3 रूट में 2 प्लस में 2 रूट में 3, अपॉन में क्या है 3 रूट में 2 प्लस में 2 रूट में 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, आपको पता है ना, तो करें मल्टीप्लाई। रूट में 2, एक को अंदर ले लें, 3 रूट में 2 प्लस में 2 रूट में 3, इसको बाहर रखें, प्लस में रूट में 3, और यहाँ पे क्या है 3 रूट में 2 प्लस में 2 रूट में 3, ठीक है जी, बहुत ईजी है। आगे देखो, ये एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो याद ही रख लो, बहुत बार यूज होता है ये, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इसको ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 3 3 का 9 और 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 18, माइनस में 2 दूनी 4 और 4 3 12, कितना आ जाएगा 12। तो अब देखो ध्यान से, इसको माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 18 में से 12 गया 6 आ गया। इसको करोगे इससे इंटू, तो 2 रूट 2 इक्वल टू 2 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस में 2 3 दूनी 6, तो 2 रूट में 6। रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। जैसे ये है ना, तो 3 का 3 लिख दूंगा मैं, और ये रूट वाला तो रूट वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, रूट में 6। इसी तरह इसी को इससे करूंगा तो 2 का 2 लिखूंगा, और 3 को 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9, 9 को क्या लिखता हूँ 3, तो 3 दूनी 6, तो प्लस में क्या आ जाएगा 6। अब देखो कैसे करना है, अब ऐसे करना है, 6 और 6 कितना आ जाएगा 12, प्लस में, और ये रूट में 6 है, रूट में 6 है, तो ये दोनों तो प्लस ही हो जाएगा, 3 2 5, तो क्या आ जाएगा 5 रूट में 6, अपॉन में क्या आ जाएगा 6। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन अभी क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इस तरह का, ठीक है। तो इसको कैसे करना होता है, इसको डिवाइड करो पहले, 12 अपॉन में 6 प्लस में 5 अपॉन में 6 रूट में 6,
इससे कट रहा है तो कितना आ रहा है 2। तो ए के जगह पे क्या है, देखो ए के जगह पे क्या है 2 है, ए के जगह पे लिख दो भाई ए इज इक्वल टू हमारा निकल गया 2, ये पहला आंसर। बी के जगह पे क्या है, तो बी के जगह पे ये पूरा है, बी के जगह पे क्या है पूरा है, और यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, तो ये आ जाएगा आपका बी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, ठीक है, तो बी के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस में, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, बी इज इक्वल टू माइनस में 5√6, ठीक है, ये आएगा भाई, ये आएगा, ठीक है। तो ये दो आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, ठीक है, आई थिंक होनी नहीं चाहिए। चले आगे देखते हैं, ये हो गया 37, 38 क्वेश्चन देखें। एक कार्यालय में कर्मचारियों की ऊंचाई इस प्रकार है, कार्यालय में कर्मचारियों की ऊंचाई दे रखी है, इसका क्या बनाना है, आयत चित्र बनाना है। इजीली बना सकते हो, किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इस क्वेश्चन में तो आनी नहीं चाहिए आई थिंक, ठीक है। ये आयत चित्र बनाना होता है, आप नीचे के जो है सेंटीमीटर लिख दें, एक यहाँ से ऐसे ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे ऐसे, और देखो इस तरह से बनाना है, ऐसे बनाना है, और यहाँ पे इस तरह से देखो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे 130, जब भी 0 से शुरू नहीं होता तो इस तरह के बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे 130, 140, 150, 160 ऐसे लिख दें, और इधर जो है हाईएस्ट कितना है 20, तो 2 का 3 का जैसा आज लगता है आपको गैप बना ले, 2 4 6 8 10 12, और फिर ग्राफ बना ले, पहले पे 8 है तो 8 तक का ऐसे बना सकते हैं कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे बनाना भी पॉसिबल नहीं है तो आप कॉपी में बना लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टैकल करना कैसे है देखें। इसका एरिया निकालना है, तो एक बड़े वाले ट्रायंगल का छोटे वाले ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो हो सकता है ना। तो पहले देखो ये 12 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ये कितना निकल जाएगा 13, पता है ना आपको, 144 12 का और इसका 5 का 25, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो 5 का कितना आएगा 25, ये प्लस करोगे तो 169 आ जाएगा, 169 13 का होता है, तो यहाँ पे 13 लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो 13 आ गई है, तो 1 2 3 साइड निकल गई, तो तीनों साइड से एरिया, इस पूरे का एरिया निकाल सकते हो, पूरे का एरिया निकाल दो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हीरोन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे, एस माइनस ए और एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी, इस तरह से पहले एस निकाल लो। एस निकालने के लिए क्या करते हैं, 13 + 14 + 15 अपॉन में 2, 13 14 और 15 कितना आ जाएगा भाई 27, और प्लस में 15, 8 4 12 और 3 और 1 4 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 21 आ जाएगा, ठीक है। तो s = 21 आ गया, 21 रख दें s के जगह पे, 21 और फिर 21 माइनस में 13, फिर 21 माइनस में 14 और फिर 21 माइनस में 15, ठीक है। अब निकाल दें कितना आ रहा है भाई, ठीक है, कितना आएगा भाई 21 को लिखोगे 7 गुने में 3, 21 में से 13 गया, 7 और 1 8, 8 को क्या लिखोगे, पहले 8 ही लिख देते हैं अभी तक, तो इसमें से माइनस करोगे 6 और 1 7 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसको कितना आएगा 13 माइनस करोगे तो 7 और 1 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे करोगे, 7 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, 8 को लिख सकते हो 7 गुने में 2 गुने में 3। अब देखो ग्रुप किसका किसका बन रहा है, 7 का ग्रुप बन रहा है और इस 7 का, तो 7 का बन रहा है तो 7 बाहर आ गया, 1 और 2, 3 का बन रहा है 3 बाहर आ गया, 1 2 3 और 4, ये 2 4 बन रहा है ना, 2 बार बाहर आ जाएगा, 1 और 2, तो कितना आ जाएगा 7 या 21 और 21 चौके 21 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, कितना आ जाएगा 84, पूरे का एरिया कितना निकल गया 84 निकल गया। और इस छोटे वाले का क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही होता है ना, तो 1/2 बेस कितना दे रखा है इसका 5 और हाइट कितनी दे रखी है 12, एक कर दो 6 6 30 कितना आ जाएगा 6 5 30, माइनस कर दो भाई 6 5 30 को, तो 4 और यहाँ पे 5 54, कितना आया 54, इसका एरिया निकलेगा 54, और इस टोटल का एरिया कितना निकला था 84, और इसका एरिया कितना निकला था 30, 84 में से 30 को माइनस किया कितना आया 54, ठीक है, इस तरह से इसको निकालना। इसका और क्वेश्चन देखें, इस तरह का एक जो है छाता दे रखा है, छाते को प्रत्येक को सिलने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो आपको पता है इसको जो है ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, तो प्रत्येक संदेश के लिए कितने कपड़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस तरह का छाता है, 10 जो है कोणीय टुकड़े लगे हुए हैं एक संदेश पर,
तो पहले इसका एरिया निकालो, एक का उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, 60 60 और 120 दे रखा है, वही सेम फॉर्मूला लगाओ, हिरोन सूत्र, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लगाओ एस रूट के अंदर, ठीक है, और जो है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरह का फॉर्मूला लगाओ, इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले एस तो निकालो, एस इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, एस इज इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, ए बी सी 60 60 और 120 कितना हो जाएगा, 60 60 120 और 140, 140 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 70, तो एस निकल गया 70। आ गया भाई 70 माइनस में 60, फिर आ जाएगा 70 माइनस में 60 दोबारा, 70 माइनस में 60 और फिर क्या बच गया 70 माइनस में 20, तीनों साइड ले लिया। अब देखो 70 को क्या लिख सकते हो 10 गुने में 7, इसको क्या लिख सकते हो 10, 70 में से 60 गया 10, और इसको क्या लिख सकते हो 70 में से 20 गया 50, 50 को क्या लिख सकते हो 10 गुने में 5, ये लिख सकते हो। अब देखो कितना आया, कितना निकलेगा भाई, बचेगा क्या अंदर 1 2 3 4, 4 है तो 2 बार बाहर निकलेगा, 10 गुने में 10, अंदर क्या बच गया 7 पंजे 35, कितना बच गया रूट में 35, यानी 100 रूट में 35 अंदर बच गया। ठीक है, तो ये इसका एरिया निकल गया। 10 को करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 रूट में 35 आंसर आ जाएगा, तो 1000 रूट में 35 इसका आंसर आएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो 4 मार्क्स का था। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट का हम वीडियो लेके जल्दी हाजिर होंगे, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।